देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में इंटरनेशनल प्रेस क्लब ने डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में पत्रकार की हत्या की निष्पक्ष जांच और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। इसके अलावा संगठन ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने और पत्रकारों पर हमला करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कमल ने कहा कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा है और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर जानलेवा हमले होते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य को उजागर करना और समाज में जागरूकता फैलाना है, लेकिन सीतापुर में हुई घटना प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए खतरनाक संकेत है। इस अवसर पर उमा शंकर त्यागी, प्रेसिडेंट के द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर धुरिया, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कमल, जिलाध्यक्ष शिवा गौड़, सुनील कुमार, पंकज सिंह निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी साहनी, पप्पू यादव, विनय प्रकाश मिश्रा, आकाश वर्मा आदि मौजूद रहे। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब आज एक राष्ट्रीय संगठन जो कि पत्रकार, अधिवक्ता व समाज सेवियों के हितों के लिए बराबर प्रयासरत है। मैं साथियों आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आजकल पत्रकारों पर घटनाएं अत्यंत बढ़ गई हैं। जो पत्रकार किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करता है या सच्ची कलम के द्वारा घटनाओं से आम जनमानस को रूबरू कराना चाहता है, तो उस पर दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही। पत्रकार साथी हमारा असमय मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं आपको एक अभी लेटेस्ट घटना के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर जनपद के महुली तहसील के संवाददाता, जो कि आपका दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, उन पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खबरें उन्होंने प्रसारित की। उससे भ्रष्टाचारी इतना अधिक व्यतीत हो गए कि उन्होंने उस सच्चे कलम के सिपाही को मौत के घाट उतारने का कार्य किया। कि पूरे देश में लगातार हो रहा है। एक लंबी पत्रकारिता के दौरान इस तरह का उत्पीड़न हमने आज तक कभी नहीं देखा। हत्याएं भी हो रही हैं। अब बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं। अभी विद्वान अधिवक्ता जी ने हमारे बताया और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी आपको अवगत कराया घटना से, सीतापुर की घटना से। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज हमने जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना एक ज्ञापन दिया है और हम उसका इंतजार करेंगे कि किस तरह का हमें उसका रिस्पांस मिलता है। और अगर हमें सही रिस्पांस उसका नहीं मिलता है, पत्रकार हितों की रक्षा में कहीं से कोई कमी सरकार कहीं से भी रखी जाती है, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे पत्रकार साथियों को अपने साथ जोड़कर, अधिवक्ताओं को, समाज सेवियों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पत्रकारों की लड़ाई आजीवन लड़ेंगे। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। की बात, लोगों के मौलिक अधिकार की बात, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात, लोकतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु करते हैं, तो उन्हें ये माफिया और पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर के मौत के घाट उतरवा देने का काम करते हैं। जैसा कि सीतापुर की घटना इस बात का उदाहरण है कि राघवेंद्र वाजपेयी, जिन्होंने एक स्कैंडल पूरा का पूरा वहाँ के जनपद के भ्रष्टाचार के बारे में लिखना शुरू किया था और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करा दी गई। आज हम सारे के सारे लोग इस बात के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आए हैं। अधिवक्ताओं के साथ भी इसी तरीके का किया गया कि अधिवक्ता बिल ला करके अधिवक्ताओं की जबान और अधिवक्ताओं की कलम को बिल्कुल जो है वो मूक बना देना चाहती है ये सरकार। हम लोग किसी भी कीमत पर अधिवक्ता बिल भी नहीं पास होने देंगे। पत्रकार बंधुओं की स्वतंत्रता पर कहीं पर भी आंच नहीं आने देंगे। हम समाज के जागरूक लोग हैं और अपनी जागरूकता के साथ में इस देश की इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लड़ने का काम करें। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन विगत वर्षों से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के स्तंभ को गोलियों मारकर गिराने की कोशिश की जा रही है। उसी की अभी एक घटना थी सीतापुर में, जहां पर हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये घटनाएं आपको क्या लगता है कि अनायास ही हो जाती हैं? ऐसा नहीं, एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है कि पत्रकारों की आवाज जो उनके चरणों में जाकर गुलाम नहीं बन रही है, जिनकी कलम गुलाम नहीं बन रही है, उनके साथ इस तरह की हत्याएं की जा रही है। जो उनके खिलाफ लिख रहा है
वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया जा रहा है। जो उनके साथ है वो मलाई मार रहा है। तो ऐसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो साहसी पत्रकार हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक के लोगों की आवाज बनते हैं, एक एक बात उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हितों के लिए हमने और हमारे साथियों ने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है कि ऐसे साथियों के हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए कुछ सरकार इस तरह की प्रबंध करे कि जब हम आम आदमी की आवाज है, थोड़ा हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारे लिए कुछ नियम और कानून अलग होने चाहिए जिससे हमें सुरक्षा मिले। और जैसे दबंग लोग हैं और क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनको थोड़ा तो डर हो कि पत्रकार है और इसके साथ हम इस तरह का कुछ कार्य करेंगे तो हमारे साथ कुछ आगे ऐसा कुछ गलत हो सकता है। तो हमारी मांग यही है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे कड़े कानून लाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, जिससे हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध किए जाए। अगर कोई पत्रकार इस वाले घटना का घटित होती है, उसमें अगर शामिल हो जाता है, तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का मुआवजा हम लोगों ने मांग की है सभी साथियों ने कि 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए। सरकारी एक परिवार के एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दे। आश्रित बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं, उनको शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए। और भी जो मांगे हैं हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया है कि अगर सरकार इस पे नहीं चेतती है, तो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे प्रदेश में एक पत्रकारों की हितों की सुरक्षा रखने के लिए आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे कि हमारा नाम ही है इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब, समर्थन हमें विदेशों से भी प्राप्त हो रहा है कि भारत में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं, कड़े कानून क्यों नहीं बनाए गए, इसकी मांग हो रही है, जिसकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों पे हमारी टीमों ने ज्ञापन दिए हैं। और आगे भी अगर नहीं होता है तो ज्ञापन, इसके बाद ज्ञापन नहीं तो फिर आगे आंदोलन हम सभी करेंगे।